नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है और मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से शिक्षा शास्त्र में पराई स्नातक किया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सन 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले प्राइवेट, फिर 2009 से सरकारी अध्यापक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरा विद्यालय जनपद बिजनौर में स्थित है। जनपद बिजनौर महाभारत कालीन साक्ष्यों के साथ गंगा के तट पर बसा कन्नौर ऋषि का आश्रम, ऐसे पवित्र स्थान पर भगवान की कृपा से मुझे बच्चों को शिक्षा देने का मौका मिला। यह स्थान मेरी कर्मस्थली बना। इसके लिए मैं ईश्वर का दिल से आभार करता हूँ। मेरा विद्यालय जिला बिजनौर में धनौरी कला प्राथमिक विद्यालय धनौरी कला विकास क्षेत्र हल्दौर जनपद बिजनौर में है और मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में वर्तमान में 48 बच्चे पंजीकृत हैं और सभी पंजीकृत बच्चे छात्र छात्राएं ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। जब मेरे द्वारा सन 2015 में यहाँ पर प्रधान अध्यापक का इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया तो यहाँ पर जो आने के बाद मैंने विद्यालय की स्थिति देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। नामांकन 10 बच्चों का, जर्जर हालत में विद्यालय, टूटे हुए शौचालय, मतलब चलो ये शायद चर्चा का विषय नहीं है। बहुत समस्याएं थी, लेकिन भौतिक परिवेश तो लगातार हमने सोचा कि किसी न किसी तरीके से हम कम्युनिटी सहयोग से, ग्राम प्रधान के सहयोग से, विभागीय अधिकारियों के सहयोग से या स्वयं के खर्च से हम ठीक कर ही लेंगे। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी विद्यालय में नामांकन की। मैं यहाँ पर उस समय शिक्षक के रूप में हमारे 2 शिक्षक साथी शिक्षा मित्र भाई तैनात थे। मैंने उनसे चर्चा की, मीटिंग की, बातें की, इस गांव के परिवेश के बारे में जाना, यहाँ के लोगों के बारे में जाना और 27 मार्च 2015 को मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया और 4 अप्रैल से सब कुछ जानने के बाद हमने अपनी नामांकन की मुहिम को शुरू किया। इसी क्रम में जब हम गांव में गए, लोगों के पास, लोगों से मिले, बातचीत की, उनके माता पिता से मिले, उनके पास खेतों में गए, उनसे बात की, उन्हें कन्वेंस किया। शाम के समय गांव में हम अपने साथियों के साथ बैठते, लोगों से बात करते, उन्हें कन्वेंस करते रहे और इसका प्रतिफल ये हुआ कि उसी साल से हमारा नामांकन धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने हम पर विश्वास जताया, कुछ ने अविश्वास जताया, लेकिन जिन लोगों ने हम पर विश्वास जताया, हम उनके विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरना शुरू हुए। अब खरा उतरने के लिए सबसे पहले हमें अपनी शिक्षण पद्धतियों को, शिक्षण तकनीकियों को देखना था कि हम कैसे इन बच्चों को, इन अभिभावकों को एक मैसेज दे सकें कि हम कैसे आपके बच्चों को एक बेस्ट शिक्षा दे सकते हैं। उसके लिए हमने नित्य नए नवाचार शुरू किए। नवाचारों की ओर अधिक आवश्यकता पड़ी तो इसी क्रम में श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो शून्य निवेश नवाचार का प्रोग्राम संचालित किया गया, उसी से हम जुड़े। विभिन्न प्रोग्राम, उनके जेडआई के प्रोग्राम, इनोवेटिव पाठशाला, उनके नवाचार, अनुभव आधारित शिक्षा से बहुत सी ऐसी बातों के बारे में हमें पता चला कि कैसे हम अपने आसपास स्थित अपने ही विद्यालय परिवेश से छोटी छोटी चीज़ों को ही हम शिक्षण सहायक सामग्री बनाकर कैसे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के ऑनलाइन वर्कशॉप का भी हमेशा लगातार लाभ लेता रहता हूं, ताकि अपने बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ाने का एक लगातार जो प्रयास हम कर रहे हैं उसे हम प्राप्त करने में सफल हो जाएं। आजकल कोविड महामारी के कारण जो बच्चों को ऑनलाइन हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसका पूरा प्रतिफल ऑनलाइन शिक्षा का हमको लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसी क्रम में हमने ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ
अपने स्टाफ से चर्चा की और प्रति सप्ताह पीडीएफ के रूप में एक लेसन हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं और सप्ताह में एक दिन हम उसका फीडबैक लेते रहते हैं, ताकि इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार से शिक्षा का कोविड की वजह से नुकसान न हो। मैं अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में आजकल मानता हूं, क्योंकि हमारे समस्त स्टाफ द्वारा की गई मेहनत, हमारे इस गांव की कम्युनिटी के द्वारा की गई मेहनत, हमारी एसएमसी के द्वारा की गई मेहनत और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम शिक्षा देने के साथ साथ अभिभावकों के साथ उनके बच्चों का टीकाकरण, साफ सफाई और शासन की समस्त योजनाओं का लाभ भी बच्चों तक, उनके अभिभावकों तक बच्चों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, एसएमसी के द्वारा भेजते हैं, ताकि अभिभावक जागरूक रहें। और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। समाज में जागरूकता हो तो जागरूक समाज को शिक्षित करने में भी एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। सफलता की इस यात्रा में सभी सहयोगियों, श्री अरविंदो सोसाइटी एवं एचडीएफसी बैंक को मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने नवाचारी शिक्षकों को एक मंच प्रदान किया है, ताकि मैं अपने नवाचार एक दूसरे से शेयर कर सकूं। धन्यवाद।